हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेलुगु कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। आज तियांग की शादी है जिमिन के साथ, लेकिन जिमिन वो शादी के दिन भाग गया और शादी करने नहीं आता है। तियांग वो जिमिन की इंतज़ार कर रहा था। आरएम तियांग की एल्डर ब्रदर है और उसे कहता है, तियांग जिमिन क्यों नहीं आ रहा है? क्या वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता है? तुमने तो कहा था वो तुमसे प्यार करता है। तियांग ने कहा, मुझे तो यही लगा था। जिमिन मुझसे प्यार करता है, वो ज़रूर आएगा, हमें थोड़ा सा और इंतज़ार करना होगा। जिन ने कहा, तियांग 2 घंटे हो गए हैं, वो अभी तक नहीं आया है। तुम्हें क्या लगता है कि वो आएगा? तियांग ने कहा, वो आ जाएगा। जिन ने कहा, ठीक है, और 1 घंटा देखेंगे, अगर वो नहीं आया तो? तियांग कहता है, तो आप लोग मुझसे जो भी करने के लिए कहोगे मैं वही करूँगा। जिन कहता है, ठीक है, तो मैं तुम्हारी शादी जंगकुक से करवा दूंगा, अगर जिमिन नहीं आया तो। तियांग ने कहा, क्या जंगकुक? मैं उससे शादी नहीं कर सकता हो। ब्रदर इन लॉ, अभी क्या बोल रहे हो? जिन ने कहा, तियांग तुमने अभी कहा हम जो भी कहेंगे तुम वही करोगे, और मैं चाहता हूँ तुम जंगकुक से शादी कर लो। तियांग ने कहा, नहीं, जिमिन आएगा और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। लेकिन 1 घंटा बीतने ही लगा था, जिमिन नहीं आ रहे थे। और यहाँ पर जिन जंगकुक की हाथ पकड़कर कहता है, जंगकुक तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा, प्लीज़ मना मत करना, तुम मेरी लाज रख लो। जंको ने कहा, ब्रदर क्या हुआ? आप मुझे इस तरह से क्यों कह रहे हो? जिन ने कहा, देखो तुम मेरी कजिन ब्रदर हो, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा मेरा छोटा भाई और मेरा बच्चे की तरह प्यार किया है। मैं चाहता हूँ कि तुम तियांग से शादी करो। जिमिन नहीं आएगा, मुझे पूरा यकीन है। जिनको ने कहा, लेकिन मैं कैसे? तियांग तो जिमिन से प्यार करता है। जिन ने कहा, नहीं, तियांग का वो प्यार नहीं है, उसका जुनून है जो वो जिमिन को पाना चाहता है। देखो, योंगी के साथ वो गुस्सा करके जिमिन से शादी करने का फैसला किया था। मुझे ये सही नहीं लगा, लेकिन मुझे लगता है तियांग और तुम दोनों शादी कर लोगे तो खुश रहोगे। प्लीज़ जंगकुक, मेरे लिए तियांग से शादी कर लो। मुझे लगता है तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगोगे। उसके बाद जिन की बातों को रखकर और पूरी फैमिली के बारे में सोचकर जंगकुक ने शादी के लिए हाँ कर दिया। अब जिन जंगकुक को तियांग के पास वाली सीट में बैठने के लिए कहता है कार पर। जंगकुक जैसे तियांग के पास वाली सीट पर बैठ जाता है, तियांग ने जंगकुक को देखा भी नहीं, उसने कार स्टार्ट कर दिया। जिन कुछ कहने ही वाला था, लेकिन तियांग वो तो बहुत ही स्पीडली कार स्टार्ट करके चले जाता है। जिन ने कहा, तियांग ऐसा क्यों कर रहा है? उसने मुझसे जो कहा था उसको उसकी प्रॉमिस रखना पड़ा, लेकिन मुझे पता है अब वो मुझसे नाराज़ है। लेकिन कभी ऐसा भी दिन आएगा जब तियांग खुद मुझे थैंक यू कहेगा जंगकुक से शादी करवाने के लिए। मुझे पूरा यकीन है दोनों साथ में बहुत ही खुश रहने वाले हैं। आर्यन ने कहा, जिन क्या ये सही हुआ? तो जिन ने कहा, क्यों नहीं? क्या तुमने देखा नहीं कि दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं? इन सारी चीज़ों में हमारी कोई गलती नहीं है, ना ही जंगकुक की कोई गलती है। जंगकुक ने तो तियांग की इज्जत को रखने के लिए उससे शादी किया है। उसे इस बारे में सोचना चाहिए ताकि वो जंगकुक के साथ रूड बिहेव ना करे। जिमिन नहीं आया है, उसी की वजह से तियांग को सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा था। जिमिन ने अच्छा नहीं किया है। आरएम कहता है, क्या तुमने जिमिन को कुछ भी तो नहीं कहा ना? जिन ने कहा, क्या मैं जिमिन को क्या कहूँगा? वैसे भी तियांग और जिमिन एक दूसरे के बहुत ही क्लोज है। तुम्हें क्या लगता है जिमिन मेरी बात सुनकर तियांग से शादी करने नहीं आएगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। जंगकुक वो तियांग से कहता है, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? तियांग ने कहा, तो क्या करो? क्या गाना गाओ? तियांग की बात सुनकर जंगकुक थोड़ा सा सेट हो जाता है और कहता है, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? क्या मुझसे कोई गलती हो गया है? तियांग मेरा यकीन करो, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाह रहा था। तियांग ने कहा, थैंक गॉड कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाह रहे थे। तो जंगकुक कहता है, तुम इतने गुस्से में क्यों बात कर रहे हो? उसके बाद तियांग जंगकुक को लेकर अपनी बेडरूम में आ जाता है और उसको बेड पर धकेल देता है। जंगकुक ने कहा, तियांग क्या कर रहे हो? तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो? तियांग ने कहा, क्यों ना करो, तुमने मुझसे शादी क्यों किया है जंगकुक? तुम्हारी इरादा क्या है? तुमने पैसे के लिए मुझसे शादी किया ना? जंगकुक ने कहा, क्या पैसे के लिए? क्या तुम्हें लगता है मुझे पैसे में कोई लालच है? तियांग कहता है, क्यों नहीं, पैसे की लालच किसको नहीं है, तुम्हें भी होगा। जंगकुक ने कहा, मुझे पैसे की कोई भी लालच नहीं है, वो तो मैं ब्रदर जिन की बात सुनकर तुमसे शादी करने के लिए हाँ कर दिया। तियांग कहता है, अगर ऐसी बात है तो एक काम करो, इस पेपर पर साइन कर दो। जंगकुक ने कहा, क्या ये तुम क्या बोल रहे हो? कैसा पेपर, और इस पर मैं साइन क्यों करूँ? क्या लिखा है? तियांग ने कहा, व्हाइट पेपर है और इस पे कुछ शर्तें तुम लिखोगे और कुछ शर्तें मैं लिखूंगा।
उसके बाद इसको हम दोनों फॉलो करेंगे। और जब मैं तुमसे डिवोर्स देने के लिए कहूँगा, तुम्हें उस डिवोर्स पेपर पर साइन करना होगा। तुम मना नहीं कर सकते हो। जनको ने कहा क्या? तियांग कहता है, हाँ, और डिवोर्स के लिए मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा, जितना तुम चाहो। मुँह मांगे रकम दूंगा, जितना तुम चाहोगे उतना ही मिलेंगे तुम्हें। लेकिन तुम्हें मुझे डिवोर्स देना होगा और तुम इसके लिए डिनाई नहीं कर सकते हो। जनको ने कहा, शादी के पहले दिन में ही तुम डिवोर्स की बात कर रहे हो? अगर तुम्हें ऐसी ही बात करने थे तो तुमने मुझसे शादी क्यों किया तियांग? तियांग ने कहा, क्योंकि मजबूरी में करना पड़ा। मुझे लगा जिमिन आ जाएगा, लेकिन जिमिन नहीं आया। अब मैंने ब्रदर इन लॉ से कहा था, अगर जिमिन नहीं आएगा वो मुझसे जो भी करने के लिए कहेगा मैं वो ही करूँगा। इसीलिए मुझे तुमसे शादी करना पड़ा, वरना मुझे तुमसे शादी करने का कोई इरादा नहीं था। जनको, उसको बहुत बड़ा झटका लगता है। शादी की पहली रात में ही उसको एक व्हाइट पेपर पर साइन करना पड़ा, जहाँ पर तियांग ने कुछ रूल्स लिखा था। जनको को भी लिखने के लिए कहा था। जनको ने कहा, मुझे कोई भी रूल्स नहीं लिखना है, तुम जैसे चाहते हो वैसे ही होगा। मैं तुम्हारे हर शर्त को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। तियांग ने कहा, तो फिर ठीक है। उसके बाद वो वहाँ पर कुछ रूल्स लिखता है, उसे जनको को देता है। जनको उसे पढ़ते हुए उसकी आंखों से आंसू निकल जाता है और वो आंसू उस पेपर पर गिरता है। तियांग जनको को इग्नोर करते हैं। वो अपने कोट उतारकर अपने कपड़े चेंज करने के लिए वॉशरूम चले जाते हैं और वॉशरूम से वापस आने के बाद तियांग ने देखा जनको ज़मीन पर बिना चादर और बिना पिल्लो के ऐसे ही सो गया था। तियांग को जनको को इस तरह से देखकर पता नहीं कि उसके दिल में बहुत ही दर्द होने लगा। उसने अपने दिल को बहुत ही कस के पकड़ते कहा, मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों फील हो रहा है मुझे, जैसे कि मुझे बहुत ही तकलीफ पहुंच रहा हो। लेकिन ऐसा क्यों है? क्या जिमिन के ना आने की वजह से? लेकिन नहीं, तभी भी मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा था। अभी जनको को ज़मीन पर सोते हुए देखकर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? तियांग वो बेड पर जाकर लेट जाता है, लेकिन तियांग को नींद नहीं आ रहे थे। तियांग जनको को देख रहा था। उसके बाद तियांग भी उठ जाता है बेड से। अब वो एक पिल्लो और चद्दर लेकर जनको के सर के नीचे देता है और चद्दर से उसको कवर कर देता है। जनको जैसे अंगड़ैया लेने लगता है, तियांग उठकर चले जाते हैं बेड पर। जैसे ही सुबह हो जाता है, जनको ज़मीन पर नहीं था। तियांग नींद से उठने के बाद उसने देखा कि चद्दर और पिल्लो जो है वो बेड पर है और जनको नीचे नहीं है। तियांग ने जनको को ढूंढते हॉल में आ गए। जनको सबके साथ बहुत ही हंसकर बातें कर रहा था। जिन ने कहा, जनको पहले मुझे ये बताओ, क्या तियांग ने तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं पहुंचाया ना? क्या उसने तुम्हें बहुत ही परेशान किया है पूरी रात को? क्या उसने तुम्हारे साथ प्यार से पेश तो आया ना? जनको कहता है, आपको इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। आप तियांग और मैं हस्बैंड हैं, और तियांग और मेरे बीच में जो कुछ भी होगा ना, मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि हम दोनों हस्बैंड हैं और मैं आपके साथ बहुत सारी बातें नहीं कर सकता हूँ ना। जिन कहता है, हाँ मैं समझ गया, मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम दोनों साथ में खुश हो। मैं तो यही देखना चाह रहा था। मुझे पूरा यकीन था कि तुम दोनों साथ में बहुत ही खुश रहने वाले हो। अब देखो वो पूरा हो गया। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। जंगकुक वो अपने आंसुओं को छुपाकर जिन से कहता है, मैं अभी आता हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया। जिन ने कहा, ठीक है, जल्दी आ जाना, मैं खाना गर्म करने के लिए कहता हूँ, साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे और तियांग को भी बुला लेना, ठीक है? जंको ने कहा, ठीक है, मैं अभी जाकर उसको उठाता हूँ। वो बहुत थक गया होगा ना, वो पूरी रात नहीं सो पाया था, इसलिए वो अभी सो रहा है। वो मुस्कुराते जैसे जाने लगा। जंकुक तियांग से टकरा जाता है। तियांग जंकुक से कहता है, तुमने आंखें झूठ क्यों बोला है? जंको ने कहा, क्योंकि मैं ब्रदर को नाज नहीं कर सकता हूँ ना, मैं उन्हें खुश देखना चाहता हूँ, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। तियांग ने कहा, क्या वो प्रेग्नेंट है? जंको कहता, हाँ, मुझे भी अभी अभी पता चला। ब्रेकफास्ट की टेबल पर सभी लोग बातें कर रहे थे। जंको भी बातें कर रहा था। तियांग जंको को देखे जा रहे थे। जंको बातों में बिजी थे। वो तियांग को ध्यान नहीं देता है, लेकिन तियांग जंको को बहुत ही ध्यान से देख रहा था। जिन ने कहा, क्या हुआ तियांग? पहले तो तुम जंको से शादी नहीं करना चाह रहे थे, अब देखो शादी के बाद तुम जंको को इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो। मुझे सुनकर अच्छा लगा। तुम्हें नहीं पता है मैं कितना खुश हूँ। तियांग, आई एम प्रेग्नेंट। क्या तुम मेरे ही जैसे जंको को प्रेग्नेंट कर सकते हो? जिन ने कहकर तियांग को आँख मारा। तियांग ने कहा, क्या बातें कर रहे हो आप? वो जंकुक ने बातों को घुमाते हुए कहा, मुझे इतनी जल्दी बच्चे नहीं चाहिए। मैं आपके बच्चे के साथ खेलना चाहता हूँ, उसे बड़ा होते हुए देखना चाहता हूँ। मैं इतनी जल्दी पापा नहीं बनना चाहता हूँ। जिन ने कहा, ठीक है, तुम दोनों को जितने टाइम चाहिए ले लो, लेकिन मेरे बच्चे आने वाले हैं।
तुम दोनों को उससे बहुत प्यार देना होगा। जंगकुक, अगर डिलीवरी के टाइम पर मुझे कुछ हो जाता है, क्या तुम मेरी बच्ची की ध्यान रखोगे? जंगकुक ने कहा, ब्रदर आप क्या बातें कर रहे हो? आपको कुछ भी नहीं होगा। मैं आपका ध्यान रखूँगा, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूँगा। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर आपको कुछ हो गया ना, मैं कैसे जी पाऊँगा? आप ही तो हो मेरी फैमिली। जिन कहता है मुझे पता है, मैं तुम्हारी फैमिली हूँ और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। मैं तुम्हें अपने बच्चे की तरह प्यार करता हूँ। जंको को गले लगाकर उसकी फोrehead पे किस करता है। तियांग को जेले से हो रहा था। जंको को जिन इतना प्यार दे रहे थे, इसीलिए देखते ही देखते शादी के 3 महीना हो जाते हैं। तियांग ऑफिस के लिए तैयार होकर ऑफिस जाने लगा। जंको घर पर था। तियांग कार पर अपनी पास वाली सीट को देखता है और जंको को याद करता है। शादी के पहले दिन जंको उसके पास वाली सीट में बैठा हुआ था और तियांग कार ड्राइव कर रहे थे। उसके बाद जंको ने कभी तियांग के साथ कार पर नहीं बैठे। तियांग ने कहा, मैं जंको के साथ बहुत ही गलत कर रहा हूँ ना? क्या मुझे इसका एक मौका देना चाहिए या फिर खुद को मौका देना चाहिए और जिमिन को भूल जाना चाहिए? लेकिन जिमिन के जाने के बाद भी मुझे इतना बुरा नहीं लगा। लेकिन जंको को मैं जब भी किसी और के साथ देखता हूँ, मुझे इतना बुरा क्यों लगता है? अंदर से इतनी जलन क्यों होता है? और जब भी जंकुक मेरे आसपास रहता है, मैं खुद को इतना हॉट फील क्यों करता हूँ? मेरे हार्ट बीट क्यों तेज़ हो जाते हैं? जब मैं जंकुक के करीब जाता हूँ तो मुझे उसे किस करने का मन होता है, उसे हक करने का मन होता है। क्या ये सही है? लेकिन मैंने ही तो उससे कांटेक्ट किया था। अगर मैं ही अपने कांटेक्ट को तोड़ दूंगा तो ये अच्छा नहीं होगा ना? लेकिन मैं उसे कह भी नहीं सकता हूँ कि वो मुझे पसंद आने लग गया है। अगर मैं उसे कह दूंगा, कहीं मैं छोटा ना हो जाऊँ। तियांग बहुत सारी बातें सोच रहे थे। शाम को जैसे ही घर आ जाता है, जंकुक स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर स्विमिंग कर रहा था और उसे जो स्विमिंग सिखा रहा था वो कोई और नहीं, वो यूनो है। यूनो जंकुक को इतनी करीब देखकर तियांग को और भी जेले से हो रहा था। तियांग गुस्से में अपने फ़ोन नीचे गिरा देता है और जंकुक का ध्यान तियांग पर जाता है। जंकुक तियांग को गुस्से में देखकर वो खुद भी डर जाता है। वो जैसे ऊपर आने लगा, यूनो उसके हाथ पकड़कर रोक लेता और कहता है, कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें स्विमिंग सिखा रहा हूँ। वैसे भी उसके हाथ से फ़ोन गिर गया है। वो बहुत ही रिच है, दूसरा फ़ोन खरीद लेगा। तुम मेरे पास आओ। उसके बाद जंको को लेकर फिर से स्विमिंग करने लगा। तियांग जंको को अपने पास ना आते हुए देखकर और यूनो के साथ स्विमिंग करते हुए देखकर उसको और भी गुस्सा आ गया और वो खुद जंको को स्विमिंग पूल के अंदर से खींचकर बाहर लेकर अपने साथ घर के अंदर लेकर जा रहा था। यूनो मुस्कुराता है। जंको ने कहा, तियांग तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने मुझे इस तरह से खींचकर क्यों लेकर आ गए? तियांग ने जंको को बेड पर धकेल दिया और उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट होना शुरू हो गया। तियांग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। उसने अनजाने में ही जंको के साथ बहुत ही गलत कर दिया। जैसे ही वो सब कुछ करने के बाद वो बेड पर सो गए, उसको रियलाइज़ हुआ उसने क्या कर दिया। उसे ये करना सही नहीं हुआ। उसने तो जंको की रेप कर दिया। उसके बाद तियांग ने जंको के सामने अपने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगा और उसे कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना था। मैं इतना गुस्सा हो गया कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं रोका? मैंने तुम्हारी मर्जी के खिलाफ जाकर तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है जंकुक। मुझे माफ़ कर दो। मैंने खुद के कॉन्टैक्ट खुद ही तोड़ा है। मुझे रूल्स ब्रेक नहीं करना चाहिए था। तुम चाहो तो मुझसे पेनल्टी ले सकते हो और तुम पुलिस में जाकर मेरी कंप्लेन भी कर सकते हो। मुझे बुरा नहीं लगेगा। जंको ने कहा, तियांग पहले तुम मुझे ये बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया है? तुम तो मुझे पसंद भी नहीं करते हो ना? तुम तो मुझे डिवोर्स देने वाले थे और शादी भी नहीं करना चाह रहे थे। तो आज तुमने ये सब कुछ क्यों किया है? तुम इतनी जेलसी क्यों हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों आ गए? और तुम मेरे करीब क्यों आ गए तियांग? तियांग कहे तुम मुझसे प्यार तो नहीं करने लग गए? तियांग ने कहा, जंकुक मुझे नहीं पता एक कब और कैसे हुआ, लेकिन मेरा यकीन करो, मैं रूल्स ब्रेक नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अनजाने में ही सही मुझे तुमसे सच में प्यार हो गया। मुझे पता नहीं, जिमिन के जाने के बाद भी मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन तुम्हें किसी और के साथ देखकर मुझे बहुत ही बुरा लगता है। मैं खुद को रोक नहीं पाता हूँ। मेरा मन होता है कि मैं उसे मार दूँ। मुझे यूनो को मारने का मन हो रहा था। जंको के आंखों पर आंसू थे। तियांग ने जंको के आंसू पर किस करते हुए कहा, तुम रो क्यों रहे हो? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गया है। जंको मेरी बातों पर यकीन करो। जंको ने कहा, तियांग मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो और जिमिन से नहीं? और तुमने अभी जो कुछ भी किया है इसका मतलब ये नहीं कि तुम सच में मुझसे प्यार करते हो।
प्लीज़ तियांग, मुझे थोड़ा सा टाइम दो सोचने के लिए। तियांग ने कहा, क्या तुम क्या सोचना चाहते हो? जुनको ने कहा, तियांग, मुझे तुमसे डिवोर्स लेना है। मैं और इस बारे में सोचना चाहता हूँ कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए भी या नहीं। तियांग ने कहा, क्या मैं उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को तोड़ता हूँ? मुझे तुमसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखना है। मैं तुम्हें खुद से अलग नहीं होने दूंगा। जुनको ने कहा, नहीं तियांग, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट को तुमने ही बनाया था। तियांग कहता है, इसलिए मैं ही तोड़ रहा हूँ। वैसे भी वो कॉन्ट्रैक्ट शादी के बाद मैंने तैयार किया था, शादी से पहले नहीं। हमारी शादी भोपाली हुआ था, तो तुम ये नहीं कह सकते हो कि मैं तुम्हारे हस्बैंड नहीं हूँ। जिनको ने कहा, चाहे जो भी हो, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए सोचने के लिए कि तुम सच में मुझसे प्यार करती भी हो या नहीं। मैं सोचना चाहता हूँ तियांग। तियांग ने कहा, ठीक है, तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम ले लो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार करूँगा और मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता हो, वरना मैं मर जाऊँगा अगर तुम मेरे पास वापस नहीं आए तो। देखना, मैं खाना पीना छोड़ दूँगा। जंगकुक कहता है, तियांग, मुझे मेरे घर जाना है, मैं गांव जाना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, ठीक है, जहाँ जाना है जाओ, लेकिन अगर तुम वापस नहीं आए ना तो तुम समझ लेना, तुम मुझे कभी देख नहीं पाओगे, मैं इतनी दूर चला जाऊँगा। लेकिन जंगकुक तियांग की बातों पर यकीन नहीं करता है। उसे लगता है वो थोड़ा सा गुस्से में ये सब कुछ कर रहा है, जिमिन को बुलाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। जंगकुक को लगा शायद जिमिन के वापस आने के बाद तियांग ठीक हो जाएगा और उसे भूल जाएगा। ये प्यार नहीं है। इसलिए जंगकुक वो गांव में जाने की बहाना करके जिमिन को ढूंढने जाता है और जिमिन को ढूंढने के बाद तियांग के पास लेकर आता है। अचानक तियांग के सामने जिमिन को देखकर तियांग बहुत ही शौक हो जाता है। तियांग जंगकुक को देखकर उसको गुस्से में देखता है। जंगकुक तियांग की नज़रों को पढ़ नहीं पा रहे थे। जंगकुक ने मन में कहा, तियांग को हो क्या गया है, वो इतने गुस्से में क्यों लग रहा है, उसे तो खुश होना चाहिए, मैं जिमिन को साथ में लेकर आया हूँ। तियांग ने जंगकुक के पास जाकर उसको बहुत ही टाइटली पकड़कर कहा, 1 हफ्ता हो गया है मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया और तुम 1 हफ्ते बाद मेरे सामने इसे खड़ा कर दिया। तुम मेरे पास लौट कर नहीं आए हो जंगकुक, जिमिन को लौटाने आए हो, जिससे मैं प्यार भी नहीं करता हो, वो मेरे मैटर भी नहीं करता है। जिमिन ने कहा, तियांग ऐसे मत बोलो, मुझे रियलाइज़ है मैंने गलती किया है। मैं अपनी करियर की पहले शादी नहीं करना चाह रहा था, इसलिए मैं चला गया। मुझे थोड़ी पता था तुम किसी और से शादी कर लोगे। तियांग ने कहा, जिमिन, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम यहाँ पर हो भी या नहीं। मैं जंगकुक से बात करना चाहता हूँ। शट योर माउथ। और जंगकुक से कहता है, बताओ मुझे, आखिर तुम करने क्या गए थे? इसे लौटाने गए थे जिससे मैं प्यार भी नहीं करता हूँ। जंगकुक ने कहा, तियांग झूठ है ये, तुम मुझसे प्यार करते हो और इसी को पाने के लिए तुमने सब कुछ किया है। क्योंकि जिमिन यहाँ पर नहीं था तो तुम इसलिए मुझे अपनाने वाले थे और मैं इसलिए जिमिन को वापस लेकर आया। जिमिन को अब अपनी गलती की रियलाइज है, वो ऐसा दोबारा कभी नहीं करेगा। तियांग ने कहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आई रियली लव यू जंगकुक, मुझे जिमिन नहीं वो तुम चाहिए। जंगकुक ने कहा, लेकिन तियांग, जिमिन के होते तुम मेरे पास। तियांग ने जंगकुक की लिप पर किस कर लिया और उसकी कमर को बहुत ही टाइटली पकड़कर अपनी बहुत ही क्लोज लेकर आ गए। दोनों को इतनी इंटीमेट होते हुए देखकर जिमिन को बहुत ही बुरा लगा। जिमिन यहाँ से चले गए। उसके बाद तियांग जंगकुक से दूर होते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा, तुम अगर जिमिन को लेकर आ जाओगे मैं जिमिन को चुन लूँगा और तुम्हें छोड़ दूँगा? ऐसा कभी नहीं होगा। जिमिन तो क्या, ऐसे 100 जिमिन भी आ जाएगा ना, तब भी तुम्हारे सामने मैं उसको कभी सिलेक्ट नहीं करने वाला हो। तुम मेरे लिए काफ़ी हो। जंगकुक ने कहा, इसका मतलब तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तियांग? तियांग ने कहा, सच में। तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है क्या? जंगकुक तियांग की तरफ देखता है। तियांग की आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गया था। उसने खाना पीना अच्छी तरह से नहीं किया है, उसको देखकर ही समझ में आ जाता है। आराम आ जाता है, जीना आ जाते हैं। कहता, जंगकुक तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता भी है कि तियांग खाना पीना छोड़ दिया है। अगर तुम इस टाइम पर नहीं आते ना, वो मरने वाला था। वो सिर्फ ड्रिंक करके जी रहा है। तियांग जंगकुक को अपनी गोद में उठा लेता है। जिन ने कहा, तियांग क्या कर रहे हो तुम? तियांग जंगकुक को अपने बेडरूम में लेकर आ जाता है और दरवाज़ा बंद करते हुए कहता है, कोई हमें डिस्टर्ब मत करना। जंगकुक ने कहा, तियांग क्या करे, बोलो क्या सोच रहा होगा। लेकिन तियांग जंगकुक के लिप पर किस करने लगा ताकि वो और कुछ ना कह सके और दोनों बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे। जंगकुक और तियांग साथ में बहुत ही खुश लग रहे थे। फाइनली दोनों ने अपने प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। इसी के साथ ही ध्यान कहता हो, प्यार करने वालों की हाथ नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे किसी भी हालत में हो। मुश्किल हालात भी आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं
उसका हाथ छोड़ दो। हमेशा एक दूसरे के साथ देना चाहिए, तभी तो उसे प्यार कहता है। इसी के साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।